जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 में 40 शिफ्टों में पूछे गए दोस्तों हिस्ट्री के सभी प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों 40 शिफ्ट में करीब 200 से अधिक प्रश्न आपके हिस्ट्री के पूछे गए। सभी प्रश्नों को एक जगह करके दोस्तों आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी और सीएसएसएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप प्रश्न ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा फैक्ट महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इतना मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना किया था, ठीक है, जिसे बाद में डैश के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर किया था? तो कोलकाता में किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका बात करें आर्य समाज का, तो आर्य समाज का जो स्थापना है 1875 ईस्वी में किया गया था। ये किन के द्वारा किया गया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके ये देव समाज का, तो देव समाज का जो स्थापना है दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था 1887 ईस्वी में। ठीक है, तो देव समाज की स्थापना 1887, ब्रह्म समाज 1828 और आर्य समाज 1875 ईस्वी में दोस्तों आपका ये किया गया था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर एक सेल चल रहा है, वार्म सक्सेस का सेल, जो कि दोस्तों आपका 20 से 23 दिसंबर के बीच चलना है। इसमें दोस्तों आपका सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक ईयरली का जो पास है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आम दिनों में 399 रुपया मिलता है। लेकिन अगर आप 200 इस सेल में लेते हैं तो मात्र 299 रुपये में दोस्तों आपको ये पास है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज करते हैं तो आपका ये पास है जो कि 269 रुपये में ही आपको मिलेगा। तो कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और पास को खरीदिए। क्योंकि दोस्तों आपको हर दिन प्रतिदिन जो 5 लकी विनर होंगे, जो लकी आप पास खरीदेंगे तो लकी होंगे, तो उनको रूम हीटर भी तोहफे के तौर पे दिया जाएगा। तो इस शरद ऋतु जीतो सिलेक्शन की ऊर्जा के तहत जाइए, आप टेक्स्ट बुक के पास खरीदिए, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ काम के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया था। तो रामकृष्ण जो मिशन है दोस्तों आपका पहली बात तो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्थापना आपका किया गया था रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? तो 1 मई 1897 ईस्वी को दोस्तों आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता के निकट बेल्लूर में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, कर्म योग को मानता था, और ये दोस्तों आपका मोक्ष के आदर्श पर बोल दिया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो दोस्तों हड़प्पा के नगर मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं पाए गए हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा सन 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता का आपका खोज हुआ था दयाराम साहनी जी के द्वारा। उसमें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें तो ये लगभग कम से कम 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसके बाद बात करें कि हड़प्पा का कौन सा नगर जो भारत के राज्य में नहीं पाया गया, तो उत्तराखंड में दोस्तों एक भी नगर है जो कि नहीं पाया गया है। इसके अलावा हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में दोस्तों आप जानते होंगे राखीगढ़ी, जो कि भारतीय राज्य में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है, तो हरियाणा में पाया गया। राजस्थान में वनावली दोस्तों, और गुजरात में लोथल और भोगवा तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पहली बात तो इसकी स्थापना दोस्तों आपका कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना है दोस्तों आपका 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। और इस नगर की जो स्थापना है ये 2 भाई ने मिलकर किया था। कौन कौन भाई थे दोस्तों? आपका हरियर नामक एक भाई था, एक था दोस्तों आपका बुक्का। तो एक बुक्का एक हरियर, दोनों ने दोस्तों आपका इस राजवंश का स्थापना किया था। ये दोनों जो भाई थे वो दोस्तों आपका संगम राजवंश से ताल्लुकात रखते थे। तो संगम राजवंश दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगम राजवंश ने ही विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हिंदू कॉलेज की स्थापना सन 1791 ईस्वी में किसने किया था? तो दोस्तों सन 1791 ईस्वी में आपका हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ था।
किसने नहीं, कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका बनारस हो जाएगा। बनारस में दोस्तों आपका हुआ था। लेकिन दोस्तों किया किसने था, तो किया था दोस्तों आपका जोनाथन डंकन ने। किसने किया था दोस्तों, जोनाथन डंकन के द्वारा हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो आपका किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडियन हाउस की स्थापना किया था। तो दोस्तों जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना का काल दोस्तों 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। कहाँ हुआ था दोस्तों, आपका राइट आंसर लंदन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है ब्रिटेन में जो रहने वाले भारतीय छात्र थे उनमें दोस्तों राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रचार करने हेतु ये जो आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा है उन्होंने आपका लंदन हाउस की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योतिबा फुल्ले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। तो दोस्तों ज्योतिबा फुल्ले की हम बात करेंगे तो इनका पूरा नाम दोस्तों आपका महात्मा ज्योतिबा गोविंद राव फुल्ले हैं, ठीक है। ये एक आपका भारतीय समाज सुधारक थी, भारतीय विचारक थी, समाज सेवी थी, लेखिका थी और दार्शनिक भी रही है। इसके अलावा क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी रही है। तो ये आपका गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है 1873 में लिखी है। तो इस पुस्तक का दोस्तों आपका किस भाषा में लिखा गया था, तो ये भाषा का दोस्तों आपका मराठी भाषा में ये पुस्तक है जो कि आपका लिखा गया था। और दोस्तों आपका ये सत्य शोधक एक समाज है जो कि आप बार बार एग्जाम में बनता है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना भी आपका ज्योतिबा फुल्ले ने ही की थी, 1873 ईस्वी में दोस्तों की थी। कहाँ पर किया था, तो महाराष्ट्र में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों अभी आपको अपने बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा कराया गया था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में दोस्तों ऊपर की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपका अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण कराए थे। इसके अलावा चोल दोस्तों आपका जानते होंगे, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय। इसके अलावा दोस्तों पाल, इसके बाद मराठा दोस्तों आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में आपका पहली जो संपूर्ण जनगणना है आपको तो बता दें 1881 ईस्वी में हुआ था। जब आपका जनगणना से पहले संपूर्ण लगे तब 1881 में हुआ था। और यही संपूर्ण आपका नहीं हो, सीधे हो कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये बदल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1872, जब संपूर्ण ना लगा हो। जब संपूर्ण लगा हो तो 1881 हो जाएगा, ठीक है। बात करें कि जो आपका संपूर्ण जनगणना हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और 1872 का जो पहली बार जनगणना हुआ था वो दोस्तों आपका हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। ये जनगणना जब 1872 में हुआ था तो वो सिर्फ वास्तविक रूप से ही कराया गया था, अनौपचारिक से। इसके बाद आपका बिल्कुल सटीक तरीके से संपूर्ण जनगणना कराया गया था 1881 में। इसके अलावा जो स्वतंत्र भारत में आपका पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुआ है, जिससे दोस्तों 10 साल बाद अब जनगणना आपका होता है। 1951 से 61, 61, 71, 81 आपका जनगणना हुआ है। लास्ट बार जनगणना दोस्तों आपका 2011 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो दोस्तों आपको मालूम होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना है 30 दिसंबर 1906 को भारत के दौरान ढाका में, जो वर्तमान में दोस्तों आपका बांग्लादेश पड़ता है, वहाँ किया गया था। इस लीग में दोस्तों आपका आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। और वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी। तो ये दोस्तों आपका ढाका में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है दोस्तों आपका 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ है तब मुगल सम्राट आपका कौन था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1857 का जो आपका क्रांति सुनते होंगे, यह आपका भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। तो उस समय का मुगल सम्राट आपसे पूछा गया था। तो उस समय दोस्तों आपका मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय आपके उस समय मुगल सम्राट थे। इसके बाद दोस्तों ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसके बाद कोई भी मुगल जो सम्राट है नहीं बना था। इस घटना के बाद, इस युद्ध के बाद या विद्रोह के बाद ये जो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर दोस्तों आपका इसका जो मृत्यु है आपका हो गया था। तो अंतिम मुगल सम्राट भी दोस्तों आपके बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। लेकिन
जब अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट। इसके अलावा दोस्तों आप अकबर द्वितीय के बारे में जाने तो अकबर द्वितीय दोस्तों आपका कौन था? तो अकबर द्वितीय दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। कौन? अकबर द्वितीय ने किया था। और फर्रुखसियर दोस्तों कौन था? तो फर्रुखसियर दोस्तों आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको रियायतें प्रदान किया था। कौन? फर्रुखसियर, बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना डैश में हुआ था। तो रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना दोस्तों आपका 1940 में हुआ था। 19 मार्च को 1940 में किया गया था। ये दोस्तों भारत में एक साम्यवादी पार्टी थी और ये को त्रिवेदी चौधरी के द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो त्रिदेव चौधरी जी के द्वारा किया गया था। इसकी जड़ें दोस्तों बंगाल मुक्ति आंदोलन, अनुशीलन समिति और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में है। ठीक है, तो दोस्तों आपका 1940 में किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में डैश में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। तो परमहंस मंडली की जो स्थापना है दोस्तों आपका 1840 में किया गया था बम्बई में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बम्बई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हरिहर बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। 1336 में डैश नदी के किनारे तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना किया था। तो दोस्तों आपको बता चुके हैं हरिहर बुक्का दोनों भाई थे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। 1336 ईस्वी में किया था। तो किस नदी के किनारे किया था? तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर तुंगभद्रा नदी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद से भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया है? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आपके कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो आप लोग बेखूबी जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है प्लासी की लड़ाई दोस्तों 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस इंग्लिश कंपनी के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो प्लासी की युद्ध दोस्तों आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजउद्दौला दोस्तों आपके बंगाल के जो नवाब थे इन दोनों के बीच हुआ था। प्लासी दोस्तों आपका कहाँ है? तो ये बंगाल में पड़ता है। और उस समय दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों आपका जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या ये आपका व्यापारिक कंपनी है वो आपका भारत में प्रभुत्व जमाने लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो हर्षवर्धन दोस्तों पुष्पवती वंश के संस्थापक था। कौन? हर्षवर्धन। संस्थापक नहीं, पुष्पवती वंश का शासक था हर्षवर्धन। इसके बारे में कौन सा आपका सही नहीं है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। ये दोस्तों आपका गलत है। वानभट्ट दोस्तों आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हुसैन संघ काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और लगभग 14 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों आपका कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष सालवाई की संधि हुआ था? तो सालवाई का संधि दोस्तों आपका 1782 ईस्वी में आपका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था? तो मंगोल शासक दोस्तों चंगेज खान जो मृत्यु है वो दोस्तों आपका 1227 ईस्वी में आपका हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना किया था? तो हुगली नदी के तट पर दोस्तों आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश कंपनी है, 1651 ईस्वी में दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री का स्थापना किया है। और इसका जो पहला फैक्ट्री है दोस्तों आपका सूरत हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों पहला फैक्ट्री आपका मछलीपट्टनम भी आता है, तो ये आप ऑप्शन के अनुसार दोस्तों मारिएगा। सूरत होगा सूरत, मछलीपट्टनम होगा तो मछलीपट्टनम। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल डैश सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा है? तो ये दोस्तों आपका 7वीं सदी में पहुंचा है भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो गजनी का जो सुल्तान था महमूद दोस्तों आपका राजेंद्र प्रथम राजा थे जो कि चोल सम्राट से ताल्लुकात रखते हैं, उसी के दोस्तों आपके समकालीन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दादा भाई नौरोजी के बारे में कि डैश थे? तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों आपके एक व्यवसायी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका व्यवसायी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है
चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग लगभग डैश वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। तो ये दोस्तों आपका 14 वर्ष पूर्व आपके भारतीय महाद्वीप में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, चोल वंश के अभिलेख में वर्णित वेटी कर के रूप में लिया जाता है। तो वेटी जो कर है दोस्तों आपका जबरन श्रम के रूप में आपका लिया जाता था। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया है, इसे डैश से जब्त सूर्य पिटिका से भर दिया है। ये दोस्तों आपका चालुक्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र है आपका मुंबई में आयोजित किया गया था। बात कर ले दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय दोस्तों आपके जो वायसराय थे आपका लॉर्ड डफरिन थे। इसके अलावा दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, तो आपका यहाँ पर मुंबई में हुआ था। इसके बाद दोस्तों बात करें किसने किया था, तो ये दोस्तों आपका ह्यूम के द्वारा आपका किया गया था। ठीक है, चलिए तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही है। तो पहले दोस्तों राजपूत वंश, इसके बाद खलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश। दोस्तों आपका ये जो क्रम है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद हरिसेन के पास नहीं था। तो दोस्तों नगर श्रेष्ठी का जो पद है वो आपके हरिसेन के पास नहीं था। इसके अलावा संधि विग्रह, कुमारमत्य और महादंडनायक का जो पद है आपके हरिसेन के पास था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, शासक अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे। तो दोस्तों शासक अलाउद्दीन खलजी के जो शासनकाल में 3 प्रकार के कर दोस्तों आपके देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ क्या था। तो दोस्तों आपने आपको नगर श्रेष्ठी का पद आपने देखा होगा ऊपर, जो हरिसेन के पास नहीं था। उसका जो अर्थ होता है शहर का व्यापारी दोस्तों आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब आपको बता चुके हैं, अंतिम शक्तिशाली शासक मुगल साम्राज्य का, उसका जो मृत्यु है आपका 1707 ईस्वी में हो गया था। इसके बाद जो मुगल साम्राज्य का जो विघटन शुरू आपका हो गया था और जाते जाते 1857 में आपका मुगल साम्राज्य का जो सत्ता है आपका बिल्कुल समाप्त हो गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है। तो ये दोस्तों आपको बता चुके हैं, औरंगजेब को माना जाता है। अगला देखिए पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का किस पूरा स्थल से जेडाइट पत्थर पाया गया है। तो दोस्तों आपका दाउजली हेडिंग जो आपका एक सभ्यता स्थल का पूरा स्थल है वहीं से दोस्तों आपका जेडाइट पत्थर पाया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था। तो मिर्जा कामरान दोस्तों आपके हुमायूं का भाई था। ठीक है, हुमायूं का आपका दोस्तों भाई था। इसके अलावा देखिए पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों आपके दादा नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इसी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना भी की जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी डैश में पारित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति दोस्तों आपका चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि थे। कहाँ के थे, चालुक्य राजवंश के। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके पंक्तियां किसके द्वारा लिखा गया है। ये दोस्तों आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है नरम दल और नरम दल में हो गया था। तो ये दोस्तों आपका 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में दोस्तों आपका नरम दल और गरम दल दोनों का दोस्तों आपका विभाजन हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि पता चल सके आप लोग वीडियो देखें कि नहीं देखें पूरा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था। तो ये दोस्तों आपका 1858 ईस्वी में सौंप दिया था। 1858 में क्या हुआ था दोस्तों, तो एक साल पहले चलें तो 1857 ईस्वी में आपका सिपाही का विद्रोह हुआ था, जो कि पूरे भारत व्यापक स्तर पर दोस्तों आपका हुआ था, जिससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसी के बाद दोस्तों आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सत्ता है जो कि ब्रिटिश साम्राज्यों के हाथ में सौंप दिया था 1858 में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1.5 वर्ष पुराना बनाया गया है। तो एहोल का जो दुर्गा मंदिर दोस्तों आपका लगभग 14 वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है,
कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है? लड्डा और पीरा को दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी दोस्तों आपका 1853 में चला है। किसके शासनकाल में चला है? तो ये दोस्तों आपका चला है लाल डलहौजी के शासनकाल में। इसके अलावा दोस्तों आपका कहाँ से कहाँ चला है? तो मुंबई से थाने दोस्तों आपका चला है। कहाँ से कहाँ चला है दोस्तों? तो मुंबई से थाने आपका चला है। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया है? तो दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 1600 में आपका मालूम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था भारत में। उस समय दोस्तों ब्रिटेन का शासक कौन था? तो किंग एलिजाबेथ प्रथम था। इसी के द्वारा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी आपका चार्टर हासिल किया था 1600 में। इसके बाद भारत में स्थापना किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 1526 में पानीपत की डैश लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो तो प्रथम युद्ध आपका हुआ था, आपको मालूम होगा कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किनके बीच हुआ है? तो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। बात कर लो दोस्तों इब्राहिम लोदी का, तो ये आपका लोदी वंश का अंतिम शासक है। इसके अलावा दोस्तों बाबर की बात करें तो बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था भारत में। तो दोस्तों आपका मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन है? बाबर है। इन दोनों के बीच में दोस्तों आपका जीता कौन था? तो बाबर आपका विजय हुआ था। इसके बाद ही आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। इसके अलावा दोस्तों पानीपत की ये लड़ाई के बाद आपका 2 लड़ाई और हुआ था। पहला तो आपका 1526 में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 1556 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ है। तीसरा दोस्तों आपका 1761 में हुआ है। अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच दोस्तों आपका पानीपत का युद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया है? तो दोस्तों आपका ये अनंगपाल है, जो कि दोस्तों आपका दिल्ली पे पहले शासन किया था पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो सुल्तान जो महमूद है दोस्तों आपका गजनी शहर का था। आपका अफगानिस्तान में पड़ता है आपका गजनी, वहीं से दोस्तों आपका सुल्तान महमूद आपका आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अकबरनामा के दूसरे खंड में का विवरण पूछा गया। क्या है अकबरनामा के दूसरे खंड में? तो ये दोस्तों आपके अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन दूसरे खंड में दिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन पुराण और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? तो ऋषि व्यास जी को दोस्तों आपका महाभारत और पुराण दोनों का संकलन करता माना जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुआ था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। इसके बारे में दोस्तों डिस्कस ऊपर कर सकते हैं। किसके द्वारा हुआ था? जोनाथन डंकन जी के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व है जो कि सिंधु और कान्हू ने किया था? तो संथाल विद्रोह दोस्तों आपका हुआ था। उसी का विद्रोह दोस्तों आपका कौन किया था? कान्हू और सिंधु नामक 2 व्यक्ति ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक कौन थे? तो दोस्तों सबसे जो प्रसिद्ध चहमान शासक थे वे दोस्तों आपका पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है अलीवर्दी खां के बारे में कि अलीवर्दी खां की मृत्यु है के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो दोस्तों अलीवर्दी खां की मृत्यु आपका 1756 में हुआ था। उसके बाद जो बंगाल का नवाब है सिराज उद दौला को बनाया गया था। किसे बनाया गया था दोस्तों? आपका सिराज उद दौला को। तो राइट आंसर दोस्तों आपका सिराज उद दौला हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा ऊंचा था जिसे डैश कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका नगर दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इन 1664 हु डिस्कवर्ड द 5th स्टार इन द ट्रापेजियम एंड एस्ट्रोमिनियम कॉन्स्टेलेशन इन द कॉन्स्टेलेशन ओरिएंट? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ये दोस्तों आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था, सॉरी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि पल्लवों के शिलालेख में निम्नलिखित में किससे व्यापारियों के संगठन के रूप में माना जाता है? तो ये दोस्तों आपका नगरम को आपको माना जाता है व्यापारियों के संगठन के रूप में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है। तो आर्यभट्ट से संबंधित क्या नहीं है दोस्तों? तो विशिष्ट चल चिकित्साओं के विद्या के बारे में बात की था, ये आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है। इसके अलावा ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क विकसित किया, ये आपका संबंधित है। इसके बाद ये ऐसा कहा गया कि दिन और रात पृथ्वी की दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, यह भी आर्यभट्ट से संबंधित है। इसके अलावा एक वृत्त की परिधि को मापने के लिए विधि दूरी निकाली, ये भी आपका आर्यभट्ट से संबंधित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मान्य खेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? तो मान्य खेत के जो कृष्ण तृतीय थे इसका राजवंश आपके राष्ट्रकूट से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था? तो दंतीदुर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया नागभट्ट के बारे में कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो नागभट्ट दोस्तों आपका परतिया राजवंश के राजा थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच कब लड़ा गया था? तो प्लासी का 1757 में लड़ा गया था। इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया करो या मरो का नारा निम्नलिखित में किसे के द्वारा दिया गया? तो ये दोस्तों आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार औजार बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका तांबा का किया जाता था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन पूछा गया अहमदनगर ने अंतर्वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो 1632 ईस्वी में दोस्तों अहमदनगर को आपका मिला लिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किससे हिंदुस्तान के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपका तानसेन को दिया जाता है, जो कि अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे। एक क्वेश्चन पूछा गया 1867 में बॉम्बे में स्थापित डैश ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आदि की मांग किया था। तो ये आपका प्रार्थना समाज का क्या था, जिसकी स्थापना 1867 में हुआ था आत्माराम पांडु जी के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से भूमि मंदिर को उपहार में दी गई मानी जाती है। तो देवदान दोस्तों आपका जो शब्द है वो भूमि मंदिर में उपहार में दी जाने के लिए बोली जाती है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।